So 17/8. This will be our answer. Correct. This was question number 4. Next, move to question number 5. Question is saying sec theta is equal to 13/12 and we need to find all the trigonometric ratio. Trigonometric ratio क्या है बच्चे? ये जो हम लिख रहे थे अभी तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे? कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो ये सब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम साइड का रेशियो ही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें सारी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास सेक थीटा 13/12 है। देखो यहाँ भी आपका सेम थीटा एंगल की बात करें तो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बनाया ट्रायंगल, वो ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी। ठीक है, सिंपल देखते हैं। सेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज 13/12। देखो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो 13 और 12 है। तो हम लेते हैं लेट, हाइपोटेनस को मान लेते हैं बच्चे, हाइपोटेनस को मान लेंगे हम 13 के, बेस को मान लेंगे हम 12 के। तो एच अपॉन बी करोगे, अगर एच अपॉन बी करोगे तो 13 के अपॉन 12 के से के कट के 13/12 ये रेशियो आ जाएगा। देखो एच पता है, बेस पता है, राइट। परपेंडिकुलर नहीं पता तो हमारे पास वही करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 के, सो दिस विल बी 13 के स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लेना बच्चे। परपेंडिकुलर वो पता नहीं है हमें, बेस है हमारे पास 12 के, सो दिस विल बी 12 के का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दैट इज 169, के का भी स्क्वायर करना है, के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, के का हो जाएगा के स्क्वायर। 1 से 26 तक आपको स्क्वायर बच्चे याद होने चाहिए और 1 से 11 तक आपके पास क्यूब याद होने चाहिए माइंड में। सो दिस इज 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर यहाँ प्लस का है, लेफ्ट में लेके आओ, माइनस का हो जाएगा -144 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करते हैं, 9 - 4 डेट विल बी 5, 6 - 4 डेट विल बी 2, 1 - 1 0, है ना। सिंपल आप, है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट भी आप याद कर सकते हो। ट्रिपलेट जैसे ये 12 है, 13 है, तो मुझे पता है कि आंसर आपके पास 5 ही आएगा, है ना। ठीक है, मुझे तो आपको आइडिया, लेकिन ये कैलकुलेट हमें पूरा करना ही पड़ेगा, बट फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए। अब जैसे ये 8, 15, 17 इसका भी ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 इसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बनता है। तो कुछ ट्रिपलेट तो आप याद भी रख सकते हो, है ना। 25 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे? 25 के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे तो 25 का अंडर रूट 5, के स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कर देगा के, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 के। सो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे? 5 के। तो इसमें सेक थीटा गिवन था, उसकी हेल्प से हमने हाइपोटेनस बेस पता थे हमें, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 5 के, है ना। देखो वैल्यू अभी किसी की भी नहीं पता है, एच की भी नहीं पता है, क्योंकि के की वैल्यू नहीं पता। के कोई भी कॉन्स्टेंट है, ये 3 भी हो सकता है, 13 3 जा 39, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15। के की वैल्यू 10 भी हो सकता है, ये 130, 12 × 10 120, 50 कुछ भी आपका गिवन हो सकता है, राइट। हमें सिर्फ रेशियो हमें पता है। अब बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ऑफ 5 के, दिस विल बी 5 के अपॉन हाइपोटेनस 13 के से के कटेगा 5/13 आंसर, करेक्ट। ये आपके पास आ गया साइन थीटा। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा या तो आप, साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे, या तो आप ले लो h अपॉन पी, नहीं तो हम डायरेक्ट करें। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 पता है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल करना है। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, रेसिप्रोकल करो कितना आ जाएगा? 13/5। तो कोसेक थीटा आ गया 13/5, राइट। ऐसे ही बच्चे सेक थीटा पता है 13/12। सेक थीटा कोस थीटा का बच्चे रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसी कोस जो होगा वो सेक का रेसिप्रोकल होगा, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है 12 के,
हाइपोटेनस है 13k, सो k से k कटा, ये आ गया 12/13, करेक्ट। तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ये 13/12, ये 12/13, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5k, बेस है 12k, k से k कटा, आंसर आ गया 5/12, टेन थीटा आ गया 5/12। नेक्स्ट अब क्या रह गया हमारे पास, कोट थीटा रह गया। तो कोट थीटा हम यूज कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हम डायरेक्टली 10 की वैल्यू तो बताइए हमें 5/12, और जो कोट होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो कोट इक्वल टू 1/10 थीटा, सो दिस विल बी 12/5, ये आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, in which it is given that cos A is equal to cos B, बट उसने ये नहीं बताया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए एंगल और बी एंगल ऐसे इक्वल दे रखे हैं, इस तरीके से कुछ भी बताया नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो ए एंगल और बी एंगल है कि अलग अलग ट्रायंगल में है। हम ये नहीं मानेंगे कि कोस ए और कोस बी ए एंगल बी एंगल सेम ट्रायंगल पे है, ठीक है। उसने सिंपल बोला एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल और विच ट्रायंगल वो कुछ भी नहीं पता है ना। तो हम सिंपल ऐसे लेके चलेंगे, एक हम लेते हैं एंगल ए, ये ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, या 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस की बात कर रहे हैं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, करेक्ट। फिर एक और ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा साइज डिफरेंस रखते हैं बस, यहाँ पर ए एंगल की बात कर रहा था, यहाँ बी एंगल की बात कर रहा था, है ना। ये बी ले लिया, इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी डाल दीजिए आप, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसको पी क्यू ए, ये ट्रायंगल मैंने बोला, इसको आप कोई और नाम डाल दो, हमने बोला एम एन बी। दो हमने ट्रायंगल लेंगे, लेट देयर आर टू ट्रायंगल्स पी क्यू ए एम एन बी, वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री से कम है, राइट। सच डेट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। उसने क्या बोला है, जो कोस ए, यहाँ पर देखते हैं कोस ए क्या होगा। कोस ए बच्चे क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए एंगल की अगर बात करेंगे तो बेस क्या होगा, ए एंगल की बात करें तो एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी, साथ वाली साइड बच्चे ये मत ले लेना, ये तो 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस ही होगी, करेक्ट। सो ए एंगल है, इसके साथ क्यू ए, डेट विल बी आवर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा 90 के सामने, डेट विल बी पी ए, सो क्यू ए अपॉन पी ए, दिस इज कोस ए। कोस बी की बात करते हैं, कोस बी मतलब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल एम एन बी की, कोस बी ये भी वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेस क्या है, इसमें एंगल जिसके साथ होती है वो बेस होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो बेस इसके साथ है, सो एन बी विल बी द बेस, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड एम बी होगा हाइपोटेनस। तो कोस भी दे रखा है एन बी अपॉन एम बी, कोस ए हो गया हमारे पास क्यू ए अपॉन पी ए, और क्वेश्चन में गिवन क्या था, कोस ए इज इक्वल टू कोस पी, और हमें निकालना क्या था, निकालना था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो दो अलग अलग ट्रायंगल है, उसने गिवन है आपका कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए क्या है क्यू ए अपॉन पी ए, क्यू ए अपॉन पी ए, इसका रेशियो डेट इज इक्वल टू कोस बी मीन्स एन बी अपॉन एम बी, और हमें निकालना है एंगल ए और बी, ये जो दो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो दो एंगल अगर इक्वल है, अगर हम इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल अगर प्रूव करते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट हम माइंड में रख के चलेंगे कि हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फाइनल टास्क इज टू प्रूव इट दिस ट्रायंगल सिमिलर, करेक्ट। कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है, हमने लिखा कोस ए इक्वल टू कोस बी जो गिवन है, कोस ए की वैल्यू क्यू ए अपॉन पी ए, क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू कोस बी कितना है, एन बी अपॉन एम बी। अब क्या करते हैं हम, पी ए यहाँ पर नीचे है आपके पास, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, एन बी वहाँ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर दो, पी ए को वहाँ ले आओ, एन बी को इधर ले आओ, क्यू ए अपॉन एन बी डेट इज इक्वल टू पी ए को वहाँ लेके जाओ, पी ए अपॉन एम बी। अब क्या आया हमारे पास, देखो क्यू ए अपॉन एन बी, ट्रायंगल में देखो क्यू ए अपॉन
एन बी, दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम बी इज दिस साइड अपॉन दिस साइड। सो हमारे पास क्या पूछा है, देखो कहाँ पर पूछे, क्यू ए अपॉन एन बी दैट इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम, पी ए अपॉन एम बी मीन्स इनका जो बेस का रेशियो है डेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइपोटेनस, है ना। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एस 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 रूल अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है, अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या आया है, क्यू ए अपॉन एन बी इज दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। और हमें ये भी पता लग जाए अगर कि पी क्यू और एन बी उसका रेशियो भी वही है सेम जो इन दोनों का रेशियो है, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा तो बाई सिंपलिसिटी वी कैन से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो क्यू अपन एन बी और पी अपन एन बी इसका रेशियो अगर इक्वल टू आ जाए पी क्यू अपन एम एन के तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल है, तो लेट करते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो उसको के मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो अगर के मान लिया तो इसका मतलब क्यू अपन एन बी क्या है बच्चे, वो के है। ऐसे ही आपका पी ए अपन एम बी वो भी हमारे पास के है। और हमें ये भी पता लग जाए कि पी क्यू अपन एम एन उसका भी रेशियो क्या है, के अगर आ जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को प्रूव करेंगे हम। क्या करेंगे, हम पी क्यू और एम एन का रेशियो निकालेंगे और पी क्यू अपन एम एन वो भी अगर के आ जाए तो हमारा पास आंसर आ जाएगा सिमिलर। करेक्ट, यहाँ से देखो अगर एन बी को मान लेके जाऊँ तो क्या होगा, क्यू ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन बी, के डॉट एन बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है उससे। इधर हम करते हैं पी ए इक्वल टू एम बी को वहाँ लेके जाओगे के डॉट एम बी, है ना। तो यहाँ से हमने क्यू और पी ओ की वैल्यू निकाली। अब हम करते हैं पी क्यू ओपन एम एन, पी क्यू ओपन एम एन का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम पी क्यू देखते हैं, पी क्यू कैसे निकालोगे। इन ट्रायंगल पी क्यू ए, हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू ए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाली साइड पी ए, इस पी ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर है पी क्यू प्लस में बेस है क्यू है, ये हमने ले लिया। पी क्यू स्क्वायर हमें निकालना है, पी क्यू स्क्वायर निकालने के लिए क्यू स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाओ, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। करेक्ट, अब देखो पी ए की वैल्यू भी पता है यहाँ से हमें जो निकाले इन टर्म्स ऑफ के, है ना, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो के प्रूव करना है। तो पी ए की वैल्यू है के डॉट एम बी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। पी ए की वैल्यू डालते हैं के डॉट एम बी, दिस विल बी के डॉट एम बी और पूरे का स्क्वायर लिखोगे क्योंकि पी ए की जगह हमने के डॉट एम बी लिखा है, तो पूरे का स्क्वायर माइनस क्यू ए क्या है के डॉट एन बी, क्यू के लिखा हमने के डॉट एन बी और इस पूरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। करेक्ट, ये कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमने कंसिडर करी थी, वहाँ से हमारे पास आया, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट के का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर करोगे माइनस यहाँ पर आ जाओ के का स्क्वायर डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई एन बी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। हमें निकालना है पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, इस पूरे का इधर लेके अंडर रूट कर दो, के स्क्वायर एम बी स्क्वायर, इस पूरे का क्या करना है बच्चे, अंडर रूट करना है। और अंडर रूट करने से पहले हम एक काम भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू में बच्चे के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन ले लो। के स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा एम बी स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा एन बी स्क्वायर। करेक्ट, और यहाँ स्क्वायर था तो पूरे का हमने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, ये पी क्यू आ जाएगा। अब देखो के स्क्वायर का अंडर रूट, के स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो के रह जाएगा, है ना। फिर एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट नहीं घटेगा तो इसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू पी क्यू। ये हमारे पास आ गया पी क्यू। करेक्ट, ये ले लिया सेकेंड, ये लिया था हमने ट्रायंगल पी क्यू ए। अब हम लेते हैं ट्रायंगल एम एन बी। इन ट्रायंगल एम एन बी यहाँ पर भी वही हम पाइथागोरस लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड एम बी डेट विल बी हाइपोटेनस एम बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एम एन स्क्वायर प्लस बेस इज एन बी का स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पे एम एन, तो एम एन निकालना है तो एन बी को लेफ्ट में लेके आओ, सो दिस विल बी एम बी स्क्वायर माइनस
एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर। एम एन निकालना है तो एम एन निकालने के लिए यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट कर दो। ये जो पूरी वैल्यू है एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, इसका यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट। करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एम एन की, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है। अब देखो हुआ क्या हमारे पास, क्यू ए अपॉन एन बी। क्यू ए अपॉन एन बी इसकी वैल्यू क्या है की है, पी ए अपॉन एम बी। पी ए अपॉन एम बी की वैल्यू भी क्या है की है। और अगर पी की अपॉन एम एन की वैल्यू भी की आ जाए तो तीनों साइड आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी तीनों साइडों का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा और सिमिलर हो जाएगा। तो वही करते हैं हम पी की अपॉन एम एन निकालते हैं। पी की अपॉन एम एन, पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से लो। क्या है बच्चे, के एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है ना, इसको ध्यान से लेके चलना। डायरेक्ट मत कर देना, कई बच्चे करते हैं कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए कोस काटा ए इक्वल टू बी, ऐसे मत कर देना। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है आपका ये। ठीक है, पूरे स्टेप्स आपके लगेंगे इसमें। एम एन की वैल्यू इक्वेशन 3 से देखते हैं। एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन की वैल्यू है एम बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो इधर एम बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू पूरी कट जाएगी एंड दिस विल बी के। पी क्यू अपॉन एम एन कितना आ गया बच्चे, के आ गया। करेक्ट। इसको मान लेते हैं 4th। अब देखो क्यू ए अपॉन एन बी ये भी बच्चे के है, पी ए अपॉन एम बी ये भी के है, पी क्यू अपॉन एम एन ये भी के है। ठीक है, तो तीनों साइड का दिस अपॉन दिस के, दिस अपॉन दिस के, दिस अपॉन दिस के, तो तीनों ट्रायंगल आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, नीचे जगह नहीं है। मैं लेता हूँ एन ट्रायंगल पी क्यू ए, ये ट्रायंगल लिया पी क्यू ए एंड ट्रायंगल एम एन बी। देखो यहाँ पर क्या पता लग रहा है हमें, हमें पता लग रहा है क्यू ए अपॉन एन बी डेट इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम बी, क्योंकि दोनों का रेशो के है, एंड डेट इज इक्वल टू ये भी के है बच्चे पी क्यू अपॉन एम एन, तो ये पी क्यू अपॉन एम एन है ना। तो ये तीनों रेशो बराबर है, किसके इक्वल है, के इक्वल है ना। और साइडों का कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो अगर इक्वल होता है तो बाई एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाई एस साइड 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी, we can say that this triangle PQA that will be similar to triangle MNB। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाई एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी। करेक्ट। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यहाँ पर देखो P लिखा है सबसे पहले या M लिखा है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल M होगा, एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल M। एंगल Q इक्वल टू एंगल N, एंगल क्यू एन, ये दोनों ऑलरेडी आपके 90 डिग्री। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, ए एंगल B के इक्वल हो गया ना। तो यही निकालना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B ये निकालना था हमें। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस आई कैन राइट डेट एंगल A विल बी एंगल B, दिस एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल E बाई, जैसे हम लिखते हैं CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ हमने लिख दिया CPST क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही सिमिलर ट्रायंगल है, तो मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट थीटा 7/8 दे रखा है। कोट क्या होता है बच्चे आपके पास, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। करेक्ट। सो दिस इज 7/8। तो हम यहाँ पर वही लेके चलते हैं, लेट बेस बी 7K एंड परपेंडिकुलर भी 8K। लेट बेस इक्वल टू 7K, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8K। बेस आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर आ गया, राइट। हाइपोटेनस निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8K, तो दिस विल बी 8K का स्क्वायर। बेस है 7K, दिस विल बी 7K का होल स्क्वायर। दिस विल बी 64 प्लस 64K स्क्वायर
प्लस 49 के स्क्वायर hypotenuse square. So this will be 9 plus 4 3 1s, this will be 113 k square hypotenuse square. hypotenuse निकालते हैं तो hypotenuse क्या होगा आपका 113 k स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट कर दोगे, 113 k स्क्वायर का अंडर रूट, 113 आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 113 का अंडर रूट एज इट इज रखते हैं और k स्क्वायर का अंडर रूट k रखते हैं. hypotenuse will be 113 k. बेस आ गया 7 की, परपेंडिकुलर हो गया 8 की, हाइपोटेनस आ गया. निकालना क्या है आप ये देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा. देखो ये हमें निकालना है तो सबसे पहले हम सिंपल क्या करेंगे, देखो हमें साइन थीटा और कोस थीटा दो वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, तो पहले इंडिविजुअल साइन थीटा और कोस थीटा ही निकाल लो आप, है ना, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देना. साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेनस है आपका 113 का अंडर रूट के से के कटेगा, दिस विल बी 8 अपॉन 113 का अंडर रूट. ये साइन थीटा आ गया. फिर हम बात करते हैं कोस थीटा. कोस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है, बेस है 7 की, सो 7 की अपॉन हाइपोटेनस है 113 अंडर रूट के. कोस थीटा आपके पास आ गया, के से के कटा 7 अपॉन 113 का अंडर रूट. करेक्ट. तो साइन थीटा आ गया, कोस थीटा दोनों आ गया. ऊपर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 113 का अंडर रूट, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 113 का अंडर रूट. करेक्ट. अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, सो दिस इज 1 प्लस कोस थीटा इज 7 अपॉन 113 का अंडर रूट, 1 माइनस कोस थीटा इज 7 अपॉन 113 का अंडर रूट. ये हमने कर दिया. करेक्ट. यहाँ पर बच्चे देखो 1 प्लस 8 अपॉन 113 का अंडर रूट, यहाँ 1 माइनस है, सेम वैल्यू है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 अपॉन 113, यहाँ प्लस है माइनस है, तो सिंपल a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं. ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनता है,